वैसे तो पृथ्वी पर इंसानों के अस्तित्व को कुछ लाख साल का वक्त ही गुजरा है, लेकिन हमने इतने कम समय में काफी प्रगति कर ली है और अब आधुनिकता के नए तरीकों पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज से 500 से 1000 साल पहले धरती पर रहने वाले इंसान इतने आधुनिक नहीं होते थे और ना ही उनके पास अपने पैसे या कीमती जेवर रखने के लिए बैंक और लॉकर की सुविधा होती थी। लिहाजा वो अपनी कीमती चीजों को मिट्टी में दफन करके रख देते थे। लेकिन प्राकृतिक आपदा या अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से वो लोग अपनी इस जमा पूंजी का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, जो वर्तमान समय में खुदाई के दौरान लोगों को गलती से मिलती रहती है। तो आइए जानते हैं किन जगहों पर प्राचीन काल में दफन खजाने को गलती से खोजा गया था। गॉटलैंड। स्वीडन में गॉटलैंड नाम का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जहां अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। एक बार गॉटलैंड में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी क्रू मेंबर्स के हाथ गलती से प्राचीन दौर का खजाना लग गया था। इस खजाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और ढेर सारे सिक्के शामिल थे, जो जमीन के अंदर दफन थे। जब पुरातत्वविदों ने खजाने पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये खजाना आज से लगभग 1200 साल पुराना है, जिसे 9वीं शताब्दी के दौरान जमीन में दफन किया गया था। खैर, खजाना तो सरकार ने अपने पास रख लिया था, लेकिन जिस जमीन के अंदर ये खजाना मिला था उसके मालिक को सरकार की तरफ से $2,40,000 यानी 1,80,00,000 रुपए इनाम के रूप में दिए गए थे। हालांकि उस व्यक्ति की जमीन से मिले खजाने की कीमत इस रकम के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिसे अब स्वीडन के म्यूजियम में रखा गया है। गोल्ड इन ओल्ड टैंक। इन दिनों अलग अलग जगहों और चीजों में पर्यटन का लेवल बढ़ गया है, जिसकी वजह से आम लोग मिलिट्री टैंक में बैठकर सवारी करना पसंद करते हैं। अमेरिका की एक कंपनी पर्यटकों को मिलिट्री टैंक में सवारी करवाने का काम करती है, जिसके तहत कुछ स्थानीय लोग पुराने टैंक की मरम्मत करने का काम करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है निक, जो साल 2017 में एक मिलिट्री टैंक की मरम्मत कर रहे थे। इस दौरान निक को फ्यूल टैंक के अंदर गोल्ड से बनी 5 ईंट मिली थी, जिससे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई। उस वक्त इस सोने की कीमत $12 लाख के आसपास थी, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 90 करोड़ रुपए होते हैं। माना जाता है कि इन गोल्ड ब्रिक्स को जंग के दौरान फ्यूल टैंक में छिपाया गया होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस काम को अंजाम दिया था वो युद्ध में मारा गया। फ्यूल टैंक में सोने की ईंटों का राज दफन हो गया और मिलिट्री टैंक को रिटायर कर दिया गया था, जो इतने साल बाद निक के हाथ लगा और उनकी किस्मत बदल गई। ईस्ट इंग्लैंड। ईस्ट इंग्लैंड में रहने वाले एक किसान का हथौड़ा खेतों में कहीं खो गया था, जिसे ढूंढने के लिए उसने अपने एक दोस्त की मदद मांगी थी। उस दोस्त के पास मेटल डिटेक्टर मशीन थी, जो आमतौर पर जमीन के अंदर दफन मेटल यानी सोने चांदी जैसी धातु से बनी चीजों को खोजने में मदद करता है। खेतों के बीच मेटल डिटेक्टर को यूज करने के दौरान एक जगह मशीन ने स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उस जगह पर खुदाई शुरू की गई। उन दोनों को जमीन के अंदर एक बक्सा मिला, जिसके अंदर 14,780 सोने और चांदी के सिक्के थे। इसके अलावा उस बॉक्स में कीमती धातु से बनी ज्वेलरी भी रखी हुई थी, जिसे देखकर उन दोनों दोस्तों की आंखें चमक उठी थीं। उन्होंने तुरंत पुरातत्व विभाग को इस बॉक्स की जानकारी दी, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने उस खजाने पर रिसर्च शुरू की। रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स ने बताया कि उन सोने के सिक्कों की कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा है, जिसे इंग्लैंड की सरकार ने अपने पास रख लिया था। वहीं इस खजाने की खोज करने वाले व्यक्ति को इनाम के रूप में $2.5 मिलियन की रकम दी गई थी, जिसे दोनों दोस्तों ने आपस में बांट लिया था। ट्रेजर अंडर सी। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि समुद्र के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में गोल्ड दफन है कि धरती पर हर इंसान को 2 किलोग्राम तक सोना मिल सकता है। लेकिन इस गोल्ड को खोज पाना इतना भी आसान नहीं है।
फ्लोरिडा के समुद्र में तैराकी करते हुए एक गोताखोर को पानी में एक सोने की चेन मिली थी, जिसके बाद गोताखोर के मन में खजाना ढूंढने का लालच पैदा हो गया। उसने एक मेटल डिटेक्टर मशीन की मदद से पानी की गहराई में खजाना खोजना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसे मिट्टी के एक ढांचे के पास से जोरदार सिग्नल मिला। जब उस गोताखोर ने मिट्टी को अपने हाथों से हटाया तो उसके नीचे 50 सोने के सिक्के थे। उन सिक्कों की कीमत $10 लाख यानी 7.5 करोड़ रुपए के आसपास थी, क्योंकि वो सोने के सिक्के आज से लगभग 200 साल पुराने थे और पानी के अंदर ठीक ठाक हालत में थे। माना जाता है कि उस दौर में समुद्र में कई जहाज तूफान में फंसकर पानी में डूब जाते थे, जिनके अंदर सोने चांदी से बने सिक्के और दूसरी तरह का कीमती सामान रखा होता था। ट्रेजर इन रेस्टोरेंट। वैसे तो दुनिया भर में कई मशहूर शेफ हैं, लेकिन उनमें से शायद ही किसी को रेस्टोरेंट के अंदर प्राचीन खजाना मिला होगा। दरअसल जैमी ओलिवर नाम के शेफ इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में अपना एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक बिल्डिंग को किराए पर लिया और उसकी मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। इसी दौरान मजदूरों को बिल्डिंग की एक दीवार के अंदर बॉक्स मिला जो कीमती सोने चांदी के जेवर और सिक्कों से भरा हुआ था। उस खजाने की कीमत $1.7 मिलियन यानी लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास थी, जो मिडलैंड बैंक की अमानत था। दरअसल उस बिल्डिंग में किसी जमाने में मिडलैंड बैंक हुआ करता था, जिसमें ग्राहकों की सुविधा के लिए एक सीक्रेट कमरा बनाया गया था और वहां लोग लॉकर में अपना कीमती सामान और कैश रखते थे। लेकिन साल 1989 में मिडलैंड बैंक की हालत खस्ता हो गई थी, जिसके बाद उस बैंक को किसी दूसरे बड़े बैंक ने खरीद लिया था। बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया कि वो अपने लॉकर में रखे गए कीमती सामान को वापस ले जाएं, क्योंकि उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा था। लेकिन बैंक के कुछ ग्राहक अपना कैश और ज्वेलरी लेने के लिए कभी नहीं आए। शायद तब तक उन लोगों की मौत हो चुकी थी या फिर उनके पास ये खबर पहुंची ही नहीं होगी। बैंक ने उन लॉकर्स को तोड़ दिया और उसमें सामान को अपने पास रख लिया, लेकिन इस दौरान कुछ बॉक्स गलती से छूट गए थे। वहीं 20 साल बाद शेफ ने बिल्डिंग को किराए पर लिया तो उनके मजदूरों को गलती से खजाना मिल गया और उस खजाने को बिना कोई देरी करते हुए बैंक को सौंप दिया गया था। अब उस बिल्डिंग में एक शानदार रेस्टोरेंट है, जहां इंग्लैंड के लोग शेफ के हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे खजाने जो गलती से आम लोगों के हाथ लग गए थे और इससे उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।